को बता दिया? रचना माता जी को बोल दिया ना? हाँ प्रभु जी, बोल दिए हैं। हरे कृष्णा, बोल दिए हैं। दंडवत प्रणाम। अपि स्वत्पर्य भुङ्क्वास्त्वं सम्भोज्यान्नदत्तबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् न यद्रक्षमम्। क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुम अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? तो जो कौन किसको पूछ रहे हैं? कौन किसको पूछ रहा है सब प्रश्न? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे अर्जुन को कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? व्हाट इज द रीजन फॉर मोरोसनेस? आपकी इस चिंता का, इस दुख का और इस स्थिति का कारण क्या है? क्यों आप इतने दुखी हो? वो सब प्रश्न पूछ रहे। कच्चित प्रेष्ठत्वेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहतो नित्यं मन्यस्य तेन्यथा नरुक्। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो ऐसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि बहुत सारे उन्होंने ऑप्शन टिक्का वो तुक्का लगाते हैं ना कि यही ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं। उनको यद्यपि पहले से पता था कि क्या है, क्या हुआ, पर कभी कभी बहुत कुछ दुखमय बात होती है, बहुत इंटेंस फीलिंग, इंटेंस कुछ दुख की बात होती है तो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उस पॉइंट तक आते हैं। तो यद्यपि युधिष्ठिर महाराज को ये पहले से पता था कि और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता इतने भयंकर शोक का, इतनी भयंकर मोरसनेस का, पर यद्यपि चूंकि वो डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे तो इस तरीके से एक अंदाज लगा लगा करके अलग अलग बातें कह रहे थे ताकि उनको ये, चूंकि विश्वास भी नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ डाउट भी हो रहा था क्योंकि नारद मुनि का पहले से उनको संदेश मिल गया था कि भगवान अभी जाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो अभी पांडव लोग किस तरीके से उनको पता चला कि भगवान संसार छोड़ करके चले गए, भगवान जो है पृथ्वी छोड़ करके चले गए, भगवान की लीलाएं समाप्त हो चुकी, तो पांडव बिना सोचे समझे, बिना किसी विचार के तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण हैज लेफ्ट द प्लेनेट, he immediately took the action and he took the renaissance life and just started going towards हिमालय। तो हिमालय की तुरंत जो है वो प्रस्थान कर गए। तो इसमें हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में हमारा जीवन केवल इस तरीके से हमें मोल्ड करना चाहिए कि जहाँ पे वो कृष्ण और गुरु की इच्छा को पूर्ण करने में केवल लगे, और जिस दिन भगवान का कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हमारे जीवन में नहीं है उस दिन मतलब हमारा जीवन कुछ नहीं है, एक शून्य के जैसा है। तो भगवान की उपस्थिति युधिष्ठिर महाराज के लिए, सारे पांडवों के लिए उनका एक जीवन था, उनका एक जीवन था जिसके कारण वो इस समय तक जी रहे थे। जैसे उनको पता चला कि भगवान चले गए तो उसके बाद वो बिल्कुल भी अपने आप को उसको उस इंटेंस सेपरेशन को सहन नहीं कर सके। चलो तुरंत उन्होंने सब साम्राज्य छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के जंगल को प्रस्थान कर गए। इसी प्रकार से हमें चाहिए कि किस तरीके से भगवान का जो मैसेज है, कृष्ण की जो सेवा है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी कैन कैरी फॉरवर्ड। हम उसको तभी तक करते रहना है जब तक कि भगवान और गुरु का आदेश है। द टाइम विल कम कि यदि हमें ऐसा मैसेज मिलता है कि भाई अभी हमारे जीवन में कृष्ण भावना में नहीं है तो फिर हमारा मरना अच्छा है। उस स्थिति में उस स्थिति में सब कुछ छोड़ के जंगल के प्रस्थान करना अच्छा है। बट ऐसा ऐसा नहीं होगा कि जैसे अर्जुन को या युधिष्ठिर महाराज को या इन लोगों ने छोड़ा, ऐसा नहीं कि समय कृष्ण भावनामृत नहीं थे, पर जो कि इतना इंटेंस सेपरेशन वो फील कर रहे थे कृष्ण के कारण,
कि उस स्थिति को जिंदा रखना अपने उनको अपने आप को बहुत मुश्किल हो रहा था। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से उनकी हालत किस तरीके से हुई, पांचों पांडव उसे युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन का किस तरीके से उनका भगवान के जाने के बाद कंडीशन हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी आगे कहने लगे शौनकादि ऋषियों को, क्या कह रहे हैं, आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, आप लोग यदि फ्री है, फ्री नहीं है तो जेन्युइन यदि कोई रीजन है तो बता सकते हैं, यदि कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो अपने घर को वापस जा सकते हैं। बताइए लैपटॉप से चालू किया है क्या, मोबाइल ले लिया है कि नया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लैपटॉप से चालू किया क्योंकि आज फोन की बैटरी डाउन थी। भगवान करे आपके फोन की बैटरी रोज डाउन हो जाए। ताकि लैपटॉप की बैटरी यूज कर सकते हैं। हम आपको नई बैटरी दे देंगे, चिंता मत करो, बस करते रहो। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पितः नाना शंखा पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सुत गोस्वामी ने आगे कहा कि कृष्ण किस तरीके से, एवं कृष्ण सखा कृष्णो, यहाँ पे कृष्ण कृष्ण दो बार आ रहा है, तो एक जो कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण यहाँ पर जो नाम है वो कृष्ण का है, वो कृष्ण वो अर्जुन का नाम है। कृष्णा जब बड़ा मात्रा होती है तो कृष्णा, तो अर्जुन का नाम है कृष्णा। तो जब इस तरीके से कृष्ण के सखा, कृष्ण मतलब अर्जुन, भ्रात्या राज्ञा विकल्पता, अपने भ्राता बड़े भाई के साथ में इस तरीके से विकल्पिता चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, देवर आस्किंग अबाउट ईच अदर, कि किस तरीके से दोनों ही दुख में थे। यहाँ पर राजा परीक्षित दुख में है, सॉरी युधिष्ठिर महाराज इतने दुख में है, वहां पे अर्जुन इस तरीके से विषम तप्त स्थिति में लौटा है। तो राज्ञा विकल्पिता पूछा इस तरीके से, कैसे, नाना नन्ना शंकास्पदम रूपम, बहुत सारी शंकाओं के माध्यम से, कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ हुआ, कहीं आपने स्त्री को अपमानित तो नहीं किया, कहीं आपने बालकों को शरण नहीं दिया, कहीं आपने वृद्धों को खाना नहीं खिलाया, कहीं आपने चैरिटी में कमी कर दी, इस तरीके से नाना शंकास्पदम अलग अलग शंकाओं के माध्यम से पूछ रहे थे। पर लास्ट में जाके क्या पूछे, कृष्ण विश्लेषकर्षिता, कृष्ण के बारे में डायरेक्ट पूछे कि भाई कहीं कृष्ण को तो नहीं आपने दिया ना। लाइफ है। तो अभी आएगा इसके अंदर काफी अच्छा डीपनिंग, प्रभुपाद जी आज अलग अलग लोग काफी अच्छी शिक्षाएं देते कि किस तरीके से अर्जुन का जो स्थिति हुआ उसके बारे में। कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। अर्जुन शोकेन शुष्यदद्वन् हृत्सरोजो हतप्रभा विभुं तमेवानुसंस्मरन् शक्नोत भाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, ऐसे उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न भूल पाया। होता है ना कभी कभी, यदि आपका बहुत कोई प्रेमी है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए और आपसे आकर के कोई पूछे क्या हुआ कैसे हुआ, तो फिर आपका मुंह भी खुलता नहीं उस स्थिति में, चुपचाप एकदम सन्नाटा छाया रहता है, मुंह भी खुलता नहीं है रियली। जो तो मरने का तो ठीक है, यदि कोई अपना बहुत सीनियर हो, यदि उसके सामने कुछ गलती हो गया हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, यदि वो इस तरीके से कुछ पूछते हैं तो फिर मुंह से आवाज नहीं निकलती, जस्ट एकदम चुप्पी बंद हो जाती है। ऐसे मेरा 2-4 बार का ऐसा एक्सपीरियंस। तो एक बार मुझे डांटा प्रभु जी ने, पता नहीं किस चीज के ऊपर डांटा ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मैंने मोबाइल को लेकर के चला दिया, उन्होंने पासवर्ड ऐसा लगा दिया, तो मैं पता नहीं उसको कितना इंटेंसली ले लिया है? क्योंकि आज तक ऐसा था कि प्रभु जी एकदम ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं रखते हैं, यदि जानते हो तो वो ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं रखते हैं, पर हाँ एक
केयर भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिलियरिटी नहीं रखने का मतलब केयर नहीं रखना, तो केयर भी देते हैं, एट द सेम टाइम डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। तो एक दिन की बात की, मैं उनके मोबाइल को ऐसा ही ले करके, मैं उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था बड़ा, तो मैं उसको मोबाइल को चला दिया करके थोड़ा, तो पता नहीं भगवान न जाने क्या अनायास कुछ हुआ कि उनके अकाउंट में से कुछ 200-500 रुपए ऐसा कुछ पेमेंट कहीं इधर उधर हो गया। मैं तो खोला भी नहीं, वो कुछ नहीं किया, और पता नहीं कुछ ना कुछ पेमेंट का कुछ गड़बड़ हुआ। वो उस समय हुआ कि पहले हुआ कि बाद में हुआ, आई डोंट नो। पर वो रोज ने एक पासवर्ड लगा दिया। अब मैं जब दूसरी बार आया तो मैं मोबाइल को उठाया, उसको चलाने का प्रयास किया। वो पासवर्ड मांगने लगा। अब मैं टेंशन में आ गया, हुआ क्या। टेंशन में आ गया, सोचते 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 कुछ नहीं मुझे दिखाई दिया, तो मुझे का रोना अभी याद आ रहा। आई जस्ट स्टार्टेड टू क्राई। व्हाई, आई वाज थिंकिंग यार, इतना समय हो गया, आई स्पेंड टू एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स विथ हिम। अभी मैं जाऊँ कहाँ। आई डेडिकेटेड माई लाइफ to the person, or if he has something in his mind कि this guy is not liable or to keep on faith, तो यदि मैं ऐसा सोच रहा था कि यदि मेरे ऊपर यदि वो इतना विश्वास नहीं कर सकते तो मेरा जीवन बचा क्या फिर है। मेरा कुछ जीवन बचा ही नहीं इसका मतलब। then I started to crying just I started to weep again। जब जाके कोने में बैठ गया, कोने में बैठ करके रोना स्टार्ट हो गया मेरा। अब मैं रो रहा हूँ कैसे, आवाज भी नहीं निकल रही, बस केवल आंसुओं की धारा बह रही है, नॉन स्टॉप धारा बह रही है, और मैं फुसक रहा हूँ केवल वो सांप के जैसा। किसी को आवाज भी नहीं लग जाए नहीं तो समस्या हो जाएगी। यू डोंट बिलीव, यू कांट बिलीव, मैं ये घटना घटी कम से कम 4 बजे शाम को, और 5 बजे से मेरे आंखों से आंसू बहना चालू हुए। मैं पूरे शाम तक रोया, शाम को तो कुछ खाया नहीं, पूरा रात भर रोया। रात भर पूरा रोया, और बिस्तर में बैठे बैठे पता नहीं कहता है वो अचानक से वही माइंड वहीं पे जा रहा है, अचानक से भाग जस्ट केप दैट पासवर्ड। लेकिन मेरा जीवन में कुछ नहीं है, यदि एक व्यक्ति के हृदय को मैं यदि फेथ नहीं दे पाया तो कुछ नहीं है, किसके पास जाऊँ। और whom I took shelter for spirituality, मैं कहाँ जाऊँ मैं। सो नहीं पाया पूरी रात भर, रात भर में आंसू पोंछा, बिस्तर में लेटा हूँ, मुझे भी डर लगा। कोई आवाज नहीं सुना। सुबह हुई मंगल आरती में, मंगल आरती को शंख बजने से पहले 4 बजे जागा, तो फिर स्नान किया, स्नान करने के बाद आया, सब कुछ किया, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, ठंडे पानी से स्नान किया, सब कुछ किया। तो मंगल आरती में सब लोग भगवान के साथ नाच रहे हैं, मेरे पीछे में खड़ा आंसू ही टपक रहे हैं अभी तक। आफ्टर मंगल आरती सब लोग जप करने के लिए बैठे, जप करने के लिए बैठे, तो मंदिर में हमारा एक वो है कि सब लोग सुबह में जो है राउंड में जप करते हैं, एक साथ बैठ करके तुलसी महारानी के चारों तरफ बैठ करके जप करते हैं। तो सब लोग बैठे थे, तो उसमें मैं ही बैठा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा जैसे तैसे रोका करके, तो जब करते करते पता नहीं क्या हुआ, एक आध माला नहीं हो पाई, तो फिर से चालू। आंखें लोग को लाल लाल दिख रही है, एकदम लाल लाल आंखें दिख रही है। तो ये भक्त लोग बैठे थे, आज इसको क्या हो गया। तो फिर जो सीनियर कोई थे, वंशीधारी टू थे, तो वंशीधारी टू नहीं क्या हो गया भाई, इतना हालत खराब है, लाल लाल आंखें है। तो आके पूछा, तो हम तो मुँह नहीं बोल पा रहे हैं, मुँह खुल ही नहीं रहा है। एकदम चुप है मुँह, तो एकदम सटा जैसे किसी ने सील लगा दिया है मुँह के ऊपर। तो 2 घंटे तो 1-1.5 घंटा ऐसे बीत गया। तब फिर 7 बजे, 7 बजे के नहीं 7 अभी तक नहीं बजे, लगभग 6:30 बजे, अभी दर्शनार्थी का शंख नहीं बजा है। तो फिर गए, तो फिर राम गोविंद को पूछा बंसलेट ने कि आपने कुछ बोला क्या। उस समय शायद मेरा दीक्षा नहीं हुआ था, उस समय मेरा दीक्षा नहीं हुआ था, मैं एकदम नया ही था। तो पूछा उनको कुछ हुआ क्या, आपने कुछ बोला क्या, डांटा क्या।
तो कुछ नहीं बोला, मैं तो कुछ डाटा नहीं करके, तो ऐसे क्या हुआ बाद में, तो मुझे ढूंढते ढूंढते फिर वो पता नहीं मुझे कहा, मैं कहीं छत पर बैठ कर के अकेले में था, तो आप तो वहाँ पे आए हो, कंसिडर टू आए उनको लेकर के, तो मुझे ढूंढा पकड़ कर, क्या हुआ। कोई विश्वास नहीं कि वो दोनों लोग सामने खड़े हैं, सामने पूछ रहे हैं बार बार, 10 मिनट बीत गए, मेरे मुंह से ये ताकत नहीं बैठ रही कि मैं बोलूं करके, हैं? मैं बोल पाऊं कि हुआ क्या। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलती किया, बहुत बड़ा कोई ब्लंडर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये ताकत मेरे अंदर से नहीं बैठ रही कि मैं बोलूं कि हुआ क्या। जैसे तैसे फिर राउंड बस सेट पे तो चले गए, पूछ पूछ के थक गए तो चले गए। फिर राउंड तो बड़े बैठे रहे वहीं पे देर तक, फिर हाथ मत फेरते रहे, फिर जब मैं थोड़ा सा शांत हुआ है, तब फिर बोले अच्छा, फिर थोड़ा प्यार से हाथ फेरते हुए एकदम, और एकदम लाड़ प्यारे से, बच्चे को एकदम लाड़ प्यार से होता है, मम्मी कभी कभी खिलाती है उसको, पहले खिलाती है, थोड़ा संतप्त हो जाता है। तो क्या समस्या हुआ ऐसे, तब फिर मैं डर डर के तो कांपते हुए बोला कि कोई ऐसा ऐसा जो घटना घटा तो वो मैं सहन नहीं कर रहा। तो एकदम वो शॉक हो गया, बोले मैं आपके चक्कर में नहीं लगाया था पासवर्ड, है, आप क्यों उसको इतना वो ले लिया, आपके लिए लगाया नहीं था, क्योंकि मेरे मोबाइल से एक दो बार और भी पैसे का ऊपर नीचे हुआ है, पता नहीं कौन कैसे कर देता है, मोबाइल कोई भी चलाता रहता है, तो मैं उसके कारण जो पैसा हुआ, तो इसलिए पासवर्ड डाला था, उसको इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो लेकिन दिस वाज द इंसिडेंट इन माय लाइफ, ये कि ऐसा नहीं कुछ गलती हुआ पर इतना सीरियसली उसका इंटेंसिवली उसको लिया करके कि पूरा, है ना, इट्स बिकॉज ऑफ कि हम किसी को अपना जीवन जब देते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि वो फीलिंग और वो डरता रहती है करने का। जैसे बताया मैं ऐसे ही, और भी ऐसे 2-3 बार घटनाएं घटी, ये तो एक बार की घटना है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अ, जब किसी को हम बहुत प्रेम या फिर उनको हृदय से चाहते हैं, या कोई हमें हृदय से चाहता है, तो ही ऐसी वस्तु होती है, नहीं तो फिर एक्सटर्नली आप इसको शो ऑफ नहीं कर सकते, राइट। कोई आके पैसे दे, आपको पैसे दे करके बोले थोड़ा सा रो करके दिखाओ करके, रोदारी पार्टी आती है, तो वो रोते तो है बोलो, वो फीलिंग नहीं होंगे अंदर दिखती, कहने का मतलब। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत वो व्यक्ति हूँ इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे शब्द आया कि अर्जुन बोल नहीं पा रहा है, उसको इतना ग्रीफ हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, वो उनका बिछड़ जाने से, भगवान के बिछड़ जाने से, कि बोल नहीं पा रहे हैं। ये शब्द आया तो फिर ये कहाँ से कहाँ चला गया। ओके, आगे। तक्षेण तक्षेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृत्य निद्रयो परि परोक्षेण समुन्नद प्राणयोत्कंठयात्करः। तक्षेण, बड़ी ही कठिनाई से और बड़ी ही इस तरीके की भयानक स्थिति अर्जुन की हो रही है कि मुंह बोल नहीं पा रहा है बेचारा, कैसे, संस्तभ्या, उसको वेग से रोका हुआ है एकदम, कि अब आवाज सुनने के लिए पता, चुप्पी बंद हो गई है। संस्तभ्य सोचा, विरह के कारण अर्जुन की इतनी विरह में उसकी हालत खराब है कि एक शब्द भी, सिंगल वर्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ, एक शब्द भी उसके मुख से निकल नहीं पाया, कैसे, पानी नाम नेत्र, पर आंखों से अमृत की धारा बह रही है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, पर आंखों से तो निरंतर कंटिन्यूसली धारा बह रही है। नेत्र कैसे, परोक्षेण, अभी उसको सारे के सारे वो इंसिडेंट याद आ रहे हैं अर्जुन को, जो इंसिडेंट उसके साथ पहले घट चुके थे। कौन से, नेत्रयो परोक्षेण, नेत्रयो मतलब जो कि भगवान के साथ उसने जो घटित लीलाएं सामने से देखी थी, या भगवान ने उनके साथ में सामने से जो किया था, तो वो सब उसको याद आ रहा है। और दूसरा परोक्षेण, जो इनडायरेक्टली उसके साथ में घटित हुआ था, वो भी उसको याद आ रहा है।
वो सब याद कर करके अर्जुन इतनी विषंतप्त स्थिति में है। कैसे? समुन्नत प्राणयोत कंठयात करह का तरह, पूरा डूबा हुआ है प्राण औत्कंठ्य, प्रणय औत्कंठ्य, उत्कंठा के साथ उसको जो है बार बार वो फीलिंग आ रही, बार बार वो याद आती है, जैसी छोटी सी याद आती है तुरंत रोना चालू हो जाता है बेचारा। कंठ कातरा, औत्कंठा के कारण उसको इतनी व्याकुलता है, इतना व्याकुलता से उसका हृदय भरा हुआ है कि एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। प्राण, आपने देखा था ना, एक वो शब्द आया था, तो अर्जुन को ऐसे जैसा कैसे साथ में बैठ के खाता था, कैसे भगवान उनके गले में हाथ डाल के घूमते थे, कैसे एक प्रेमवत व्यवहार था दोनों का, और कैसे रात में सोते थे, बात करते थे। वो गीता में आता है ना, भगवान को बोलते हैं अर्जुन, शयन आसन भोज नहीं, कि भगवान सोते समय, खाते समय, बात करते समय, चलते समय, घूमते समय मैंने आपके साथ कितनी सारी बातें की, तुम्हें कहीं कितने सारे आपके लिए अपराध कर दिया, तो मुझे ऐसे करके क्षमा कीजिए। तो इसी प्रकार से अर्जुन के यहाँ पर सारा सब कुछ याद आ रहा है, वो सब कुछ याद कर करके उसको रोना केवल याद आ रहा है, क्योंकि उस समय तो जब गीता के समय पे भगवान ने, अर्जुन भगवान के सामने रोया तो उस समय भगवान सामने खड़े थे तो क्षमा मांग लिया। अभी तो भगवान है ही नहीं तो क्षमा मांगेंगे किससे? दैट वाज द पॉइंट। इससे एक लेक्चर सुन रहा था तो इसमें अच्छी तरह उन्होंने बताया, मस्त बताया, इसके ऊपर भक्ति में होके मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था। कभी क्या हमारा कोई प्रेमी होता है, कोई बहुत इंटीमेट व्यक्ति होता है, तो ऐसे व्यक्ति की हमें याद आती है, उसके साथ एक प्रेम की भावना सब कुछ एक, जब वो साथ में रहते हैं तो उस समय इतनी वो नहीं होती है ना, उतना प्रेम वास्तव में दिखाई नहीं देता है। यदि हमारा कोई बहुत प्रेमी है तो साथ में रहते हैं हम दोनों या साथ में समय बिताते हैं, तो वो उतने उस प्रेम की जो कीमत उस समय समझ में नहीं आती है, या उस समय वास्तव में प्रेम जो दिखाई नहीं देता है। पर वास्तविक प्रेम जो दिखाई देता है परोक्ष है ना, जो व्यक्ति चले जाते हैं हमें छोड़ करके या दूर हो जाते हैं, तब जो है वास्तव में फिर एक असली जो इंटेंस लव या इंटेंस सेपरेशन की जो फीलिंग आती है, वो व्यक्ति की स्थिति को दर्शाती है कि क्या वास्तव में उनका एक दूसरे के लिए प्रेम है। प्रेम मतलब यहाँ पे प्रेम का शब्द भौतिक कोई अर्थ नहीं है, प्रेम मतलब भक्तों के बीच में भी हो सकता है और वो भगवान के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो सुख जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के समय पे जो आनंद, उसके भी कंपैरिजन में आप देखें तो हजार गुना जो सेपरेशन होता है, जब कोई दूर होते हैं तो उसके जो स्थिति में जो विरह होता है, वो वास्तव व्यक्ति के उस प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो कितना उनको प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन का यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि वो बेचारे हालत खराब है पूरी तरीके से अर्जुन की। आगे बता रहे हैं सुध गोस्वामी, सख्यम मैत्रीम सुहृदम, सख्यम मैत्रीम सुहृदम चा सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजामित्याह भास्पर गदे गदे आगिरा। सख्यम मित्र के रूप में, मैत्री उनका पूरा, उनको मित्रता की सारी बातें याद आ रही है। सौहृदम उनके किस तरीके से भगवान बैल बेसर थे। सारथ्य दिशु उनको सारथी बनकर के भगवान उनके साथ में हमेशा घूमते थे, चैरियट ड्राइवर बन के। तो सारे के सारे जो है ऐसी जो लीलाएं है भगवान की, ऐसे दिव्य कार्यकलाप अर्जुन को संस्मरण याद आ रहे हैं। एक श्लोक हमने सुना था ना भीष्म पितामह की स्थिति में, सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरा सुनानुगमनम कवयस् प्रणम्य स्निग्ध सुपांडित जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति भगवतिस्तचरणारविंदम। ऐसे हमने पढ़ा था ना। सारथ्य भगवान किस तरीके से अर्जुन को सारथी के रूप में आते हैं, उनका रथ हाँकते हैं। पार्षद, पार्षद के रूप में आते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं। पार्षद मतलब सिक्योरिटी गार्ड, तो भगवान उनके सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाते हैं। पार्षद सख्य मित्र बन के, कभी सख्य दौत्यम वीरासनानुगमनम, कभी वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान इस तरीके से अर्जुन के साथ जाकर के और युद्ध भूमि में आनंद लेते। तो ऐसे भीष्म पितामह की स्थिति में हमने ये श्लोक पढ़ा, तो सारे के सारे संस्मरण जो है अर्जुन को याद आ रहे हैं।
कि किस तरीके से कृष्ण हमारे साथ रहा करते थे और जो किस तरीके से वार्तालाप करते थे, किस तरीके से हेल्प करते थे, किस तरीके से प्रेम करते थे। तो वो सब संस्करण में क्या हो रहा है, अग्रज इत्यामया नृप अग्रज। नृप अग्रज मतलब राजा, कौन, युधिष्ठिर महाराज, अग्रज जो बड़े इति इस प्रकार आह कहने लगे, क्या, वाष्प मदगत गया गिरा। तो उनकी ये वाणी है पूरी बाष्प से भर गई, मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं, पूरा आंखों में इतने अश्रु है और वाणी पूरी अभिभूत हो गई है, चोक हो गई है। जस्ट नो थॉट, उनका गला है पूरा चोक हो गया है, वाणी से बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनका गला पूरा रुंध गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंध में पूर्ण है। श्री कृष्ण श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से। तो ये अलग अलग प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित किया। अर्जुन उवाच, अभी इतना सब कुछ पूछ लिया, इतनी भयंकर विलापमय स्थिति में जहाँ पे युधिष्ठिर के मुख से आवाज निकल नहीं रही है और वो भी रो रहे हैं, साइड ये भी रो रहे हैं, दोनों संतप्त अवस्था में ऐसे जब पूछा तो जैसे तैसे अर्जुन अभी प्रयास कर रहे हैं बोलने का, आगे बोल रहे हैं, वांछितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा येन मे प्रथम तेजो देव विस्मापनम महत्। क्या बोले, वंचित हो गया हूँ मैं, तो वंचित हो गया हूँ मैं, खो दिया हूँ। क्या खो दिया हूँ, महाराजा, हे महाराजा, किसको खो दिया हूँ, हरिणा, मैं भगवान को खो दिया हूँ। आई लॉस्ट माय लव कृष्ण।